हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऋषभ सर क्लासेस। जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था हिमाचल प्रदेश की प्रमुख चोटियां। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारा आज का टॉपिक है हिमाचल प्रदेश की प्रमुख घाटियां। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख घाटियां, सबसे पहले घाटियां क्या होता है? दो पर्वत के बीच का जो समतल मैदान होता है उसको कहा जाता है घाटी, ठीक है। या फिर जिस क्षेत्र से आपकी नदी बह रही है उस क्षेत्र के पास के मैदान को भी घाटी कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो सबसे पहले सिरमौर से शुरू करेंगे। सिरमौर की प्रमुख घाटियां। सिरमौर की प्रमुख घाटियों में सबसे पहले आती है आपकी क्यारदा दून घाटी। क्यारदा दून घाटी, ये जो क्यारदा दून घाटी है इसी को पोंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। पोंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है इसको। क्यारदा दून घाटी को पोंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो क्यारदा दून घाटी है इस घाटी को वाता नदी दो बराबर भागों में बांटती है। वाता नदी इसको दो बराबर भागों में बांटती है। इसका मतलब कि क्यारदा दून घाटी को पानी देती है वाता नदी, ठीक है। वाता नदी जो है वो इसको सींचती है। इसी क्यारदा दून घाटी को सिरमौर की उपजाऊ घाटी भी कहा जाता है। सिरमौर की उपजाऊ घाटी इसे कहा जाता है। सिरमौर की उपजाऊ घाटी इसे कहा जाता है। क्यारदा दून घाटी को सिरमौर की उपजाऊ घाटी कहा जाता है। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो इसी क्यारदा दून घाटी में ऋषि कल्पी स्मारक स्थित है। ऋषि कल्पी स्मारक स्थित है। ये जो ऋषि कल्पी है ऋषि कल्पी को गुरु गोबिंद सिंह जी उत्तराखंड से पांवटा साहिब लाए थे। इनको गुरु गोबिंद सिंह जी उत्तराखंड से पांवटा साहिब लाए थे। ऋषि कल्पी को इसी पांवटा घाटी में या क्यारदा दून घाटी में आपका सिखों का प्रसिद्ध गुरुद्वारा स्थित है। सिखों का प्रसिद्ध गुरुद्वारा यहां पर स्थित है। दूसरा, अगर हम क्यारदा दून घाटी की बात करेंगे तो यहाँ पर पहले बहुत अधिक पॉपुलेशन नहीं होती थी, बहुत अधिक आबादी नहीं होती थी। यहाँ पर लोगों ने बसना शुरू किया था जब सिरमौर के राजा शमशेर प्रकाश थे। सिरमौर के राजा शमशेर प्रकाश के समय से यहाँ पर लोगों ने बसना शुरू किया था। शमशेर प्रकाश के समय से आबादी ने बसना शुरू किया था। शमशेर प्रकाश के समय से। तो ये थी आपकी सिरमौर की प्रमुख घाटी क्यारदा दून घाटी। अगली है आपकी राजगढ़ घाटी। दूसरी है आपकी राजगढ़ घाटी। ये जो राजगढ़ घाटी है ये आड़ू के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसको पीच वैली के नाम से भी जाना जाता है। पीच वैली के नाम से इसे जाना जाता है। इसी राजगढ़ घाटी को पीच बाउल ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। पीच बाउल ऑफ एशिया इसे कहा जाता है आपकी राजगढ़ घाटी को। दूसरा है आपका जो आपकी थर्ड घाटी है सिरमौर की, वो है आपकी हब्बन घाटी। तो ये थी आपकी तीनों सिरमौर की प्रमुख घाटियां। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट आता है आपका शिमला। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है आपका शिमला।
तो शिमला की सबसे पहले घाटी आती है पब्बर घाटी। पब्बर घाटी पब्बर नदी भी है, ठीक है, जो कि किसकी सहायक है, आपकी टॉन्स की सहायक है पब्बर नदी। तो वही नदी जो है वो क्या बनाती है, घाटी बनाती है, पब्बर घाटी। तो अगर हम बात करेंगे तो इसी पब्बर घाटी को रोहड़ू घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इसको रोहड़ू घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करेंगे पब्बर नदी की तो इसका उद्गम होता है आपका चंद्र नहन झील या चांसल दर्रे से आपकी निकलती है आपकी पब्बर नदी। तो पब्बर नदी ही पब्बर घाटी बनाती है। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो यही पब्बर नदी जो है वो आपकी ट्राउट मछली के लिए फेमस है, ट्राउट मछली के लिए प्रसिद्ध है आपकी। दूसरी आ जाती है आपकी आंध्रा घाटी। आंध्रा घाटी, ये जो आंध्रा है आपकी पब्बर की सहायक है। जो आपकी आंध्रा और पब्बर है दोनों ही ट्राउट मछली के लिए फेमस है। और तीसरी है आपकी ग्वास बाग घाटी। ग्वास बाग घाटी ये भी आपकी शिमला में स्थित है, ग्वास बाग घाटी। ये जो ग्वास बाग घाटी है आपकी रोहड़ू से चिड़गांव के मध्य स्थित है। रोहड़ू से चिड़गांव के बीच में स्थित है आपकी ग्वास बाग घाटी। तो ये थी शिमला की प्रमुख घाटियां। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है आपका किन्नौर। किन्नौर, तो किन्नौर में सबसे पहले आएगी आपकी सतलुज घाटी। सतलुज घाटी, सतलुज नदी जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, तो आपकी सतलुज घाटी भी हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी घाटी हो जाएगी, ठीक है। आपकी जो सतलुज नदी है ये मुख्य रूप से जब एंटर करती है तो किन्नौर में ही शिवकी दर्रे से सबसे पहले एंटर करती है। तो आपकी सतलुज घाटी आएगी किन्नौर में, सतलुज घाटी। अगर हम बात करेंगे सतलुज घाटी की तो ये किन्नौर को 2 बराबर भागों में बांटती है। किन्नौर को 2 भागों में बांटती है आपकी सतलुज नदी। आपकी जो सतलुज घाटी है, जो सतलुज नदी है, ये हिमालय की तीनों पर्वत श्रेणियों को काटने वाली नदी है, ठीक है। और सतलुज घाटी जो है वो आपकी सतलुज जो नदी है वो 6 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है, तो इसीलिए सबसे लंबी घाटी भी होगी आपकी सतलुज घाटी। अगली है आपकी बसपा घाटी। बसपा घाटी, इसी को सांगला घाटी के नाम से भी जाना जाता है। बसपा घाटी, इसी को सांगला घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यह है आपकी किन्नौर की सबसे सुंदर घाटी। किन्नौर की सबसे सुंदर घाटी इसे कहा जाता है। सबसे सुंदर घाटी इसे कहा जाता है। किन्नौर की सबसे सुंदर घाटी इसे कहा जाता है। और इसी बसपा घाटी का अंतिम गांव है आपका चितकुल। बसपा घाटी का अंतिम गांव है चितकुल। बसपा घाटी का अंतिम गांव है चितकुल। अगर हम बात करेंगे सांगला की तो ये जो सांगला है इसको किन्नौर में थुक्पा कहा जाता है। सांगला को किन्नौर में थुक्पा कहा जाता है, इसीलिए इसको थुक्पा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सांगला को किन्नौर में जो है वो थुक्पा कहा जाता है, इसीलिए इसको थुक्पा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अगली आपकी घाटी आ जाएगी किन्नौर की टिडोंग घाटी। अगली घाटी है टिडोंग घाटी। टिडोंग घाटी को किन्नौर की दुर्गम घाटी के नाम से जाना जाता है। दुर्गम का मतलब होता है जहां पर पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है, रास्ता थोड़ा
खड़ा होता है, इसीलिए इसको दुर्गम घाटी के नाम से जाना जाता है। किन्नौर की दुर्गम घाटी है टिडौंग घाटी। अगली है आपकी रिब्बा घाटी। रिब्बा घाटी, और रिब्बा आपका प्रसिद्ध है अंगूरों के लिए, इसीलिए इसे अंगूरों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अंगूरों की घाटी इसे कहा जाता है। अंगूरों की घाटी के नाम से इसे जाना जाता है। अगली है आपकी होंगरोंग घाटी। होंगरोंग घाटी, ये जो होंगरोंग घाटी है यहीं पर एक गांव स्थित है होंगरोंग, जो कि आपको उपहार में दिया था तिब्बतियों ने। कहरी सिंह को जो है वो ये उपहार में दिया था आपका होंगरोंग। होंगरोंग जो है वो तिब्बतियों ने कहरी सिंह को उपहार में दिया था। कहरी सिंह को उपहार में दिया था। कहरी सिंह जो है वो आपके बुशहर के राजा थे, उनको तिब्बतियों द्वारा ये उपहार में दिया गया था। अगली है रोपा घाटी। रोपा घाटी, इसी रोपा घाटी को सुनाम घाटी के नाम से भी जाना जाता है। रोपा घाटी को सुनाम घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अगली है रुपीन घाटी। रुपीन घाटी, तो ये भी आपकी किन्नौर में आएगी। रुपीन और सुपीन, जहां से दोनों के संगम से नेतवार से निकलती है आपकी टॉन्स नदी, तो यही रुपीन है वो जहां जिनके संगम से आपकी टॉन्स नदी निकलती है। अगली है आपकी कशांग घाटी। कशांग घाटी, ये जो कशांग है जल विद्युत परियोजना भी है जो कि आपकी सतलुज नदी पर बनी हुई है। अगली है यूल घाटी। यूल घाटी, ये भी आपकी किन्नौर में है। नेक्स्ट है आपकी यूल के बाद पेजोर घाटी। पेजोर घाटी, ये भी किन्नौर में है। इसी पेजोर को लिप्पा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। लिप्पा घाटी के नाम से भी जाना जाता है पेजोर घाटी को। अगली है आपकी मुलगुन घाटी। मुलगुन घाटी, ग्यांथिंग घाटी। ग्यांथिंग घाटी, मुलगांव घाटी, और लास्ट है आपकी भाभा घाटी। भाभा घाटी, ये जो भाभा घाटी है इसको वांगतू घाटी के नाम से भी जाना जाता है। वांगतू, भाभा घाटी को वांगतू घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी आपकी किन्नौर की प्रमुख घाटियां। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है आपका लाहौल। लाहौल स्पीति, तो लाहौल स्पीति में सबसे पहले घाटी आएगी आपकी लाहौल घाटी। जो कि आपकी आलू के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आलू के लिए विश्व प्रसिद्ध है आपकी लाहौल घाटी। दूसरा है आपका स्पीति घाटी। स्पीति नदी भी है जो कि आपकी सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी है स्पीति नदी, जो कि आपकी निकलती है कुंजुम दर्रे से और किन्नौर में प्रवेश करती है शुमदो से। तो अगर पूछा जाएगा स्पीति घाटी कहां से कहां तक फैली हुई है, तो ये कुंजुम दर्रे से, कुंजुम श्रेणी से शुमदो तक फैली हुई है आपकी स्पीति घाटी। तीसरी है आपकी पीन घाटी। पीन घाटी, ये भी आपकी लाहौल स्पीति में आएगी। अगली है आपकी काजा घाटी।
काजा घाटी। इसी काजा घाटी में स्थित है आपका किब्बर, ठीक है, किब्बर यहीं पर स्थित है। किब्बर वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसी काजा घाटी में स्थित है। अगली है आपकी लिंगटी घाटी। लिंगटी घाटी ये है आपकी लाहौल स्पीति की सबसे लंबी घाटी। लाहौल स्पीति की सबसे लंबी घाटी है आपकी लिंगटी घाटी, लाहौल स्पीति की सबसे लंबी घाटी। अगली है आपकी पट्टन घाटी। जो आपकी तांडी से उदयपुर तक फैली हुई है, तांडी से उदयपुर तक फैली हुई है आपकी पट्टन घाटी। और ये है आपकी लाहौल स्पीति की उपजाऊ घाटी। लाहौल स्पीति की उपजाऊ घाटी इसे कहा जाता है। पट्टन घाटी को लाहौल स्पीति की उपजाऊ घाटी कहा जाता है। दूसरा है आपकी चंद्रा और भागा घाटी। चंद्रा भागा घाटी, अगर हम बात करेंगे चंद्रा और भागा, तो चंद्रा और भागा का संगम होता है आपका तांडी में, और वहीं से उद्गम होता है आपका चिनाब नदी का। अगर हम बात करेंगे भागा का, तो भागा को वहां की स्थानीय भाषा में गारा कहा जाता है, और चंद्रा को जो है वो रंगोई कहा जाता है लाहौल की स्थानीय भाषा में। तो ये है आपकी चंद्रा और भागा घाटी। अगली है आपकी मियार घाटी। मियार नदी है जो कि चिनाब की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और वही नदी जो है वो घाटी बनाती है। तो मियार घाटी भी आपकी आ जाएगी लाहौल स्पीति में। और लास्ट है आपकी नैनगाहर घाटी। नैनगाहर घाटी, इसी नैनगाहर घाटी में लाहौल स्पीति में स्थित है आपकी नीलकंठ झील। तो ये था आपका लाहौल स्पीति की प्रमुख घाटियां। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है आपका चंबा। नेक्स्ट है चंबा। तो चंबा की प्रमुख घाटियां, तो सबसे पहले आपकी आ जाएगी चंबा घाटी। चंबा घाटी को दूध और शहद की घाटी के नाम से जाना जाता है। दूध और शहद की घाटी इसे कहा जाता है। चंबा घाटी को दूध और शहद की घाटी के नाम से जाना जाता है। इसी चंबा घाटी को रावी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। रावी घाटी इसे कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं रावी घाटी की, तो रावी जो है वो नदी है, चंबा की प्रमुख नदी है रावी नदी। तो इसी रावी नदी के तट पर रहती है आपकी जनजाति गद्दी जनजाति, ठीक है। इसी रावी नदी के तट पर स्थित है गद्दी जनजाति, जिसको सुंदर जनजाति के नाम से जाना जाता है, आपके गद्दी जनजाति को। अगली है आपकी चंबा की प्रमुख घाटी बंदर घाटी। बंदर घाटी। नेक्स्ट है चुराह घाटी। अगली है आपकी स्वास घाटी। ये स्वास घाटी आपकी कैलाश पर्वत के नीचे स्थित है, आपकी स्वास घाटी। अगली है पांगी घाटी, जो कि आपकी फेमस है फूलों के लिए। तो पांगी को फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। फूलों की घाटी इसे कहा जाता है पांगी को। पांगी घाटी को फूलों की घाटी कहा जाता है। और लास्ट है आपकी सिहुता घाटी। ये है आपकी चंबा की उपजाऊ घाटी। चंबा की उपजाऊ घाटी है आपकी सिहुता घाटी। सिरमौर की उपजाऊ घाटी थी क्यारदाधुन घाटी,
लाहौल स्पीति की उपजाऊ घाटी थी पट्टन घाटी, और चंबा की उपजाऊ घाटी है आपकी सिहुंता घाटी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।